सभी बहनों और भाइयों को प्यार भरा सलाम और आदाब। दोस्तों, सबसे पहले ईद उल अज़हा और रक्षाबंधन की दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ, कबूल फरमाएँ। और उम्मीद है कि आप सब हजरात बख़ैर व आफ़ियत होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और अपने ख़ज़ानाए ग़ैब से आपको वो सब कुछ अता फ़रमाए जो आपके हक़ में बेहतर हो। आपका हर दिन बरकत व आफ़ियत वाला हो। खुश रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें और अल्लाह हर दुख दूर फरमाए और बेइंतहा खुशियाँ दे। आमीन। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ आप अपने इम्तहान में अच्छे नंबरों से कामयाबी हासिल करें, एक अच्छे उस्ताद के फ़राइज़ अंजाम दें। कुछ लोग कहते हैं कि स्क्रीन पर साफ दिखाई नहीं देता और ज़्यादातर तलबा ने तारीफ़ की है कि सर आप पहले ऑडियो देते थे और कभी कभी नाम भी दे दिया करते थे, लेकिन अब तो आप बाकायदा ऑडियो और वीडियो दोनों पेश कर रहे हैं और हमें बहुत इससे सहूलत मिल रही है। लेकिन मैं उन हजरात से कहना चाहता हूँ कि जिनको साफ दिखाई नहीं दे रहा, तो थोड़ा सा आप अपने नज़र का चश्मा लगा लें। और जो लोग बड़ी आँखों वाले हैं और अपनी बड़ी बड़ी आँखों से साफ साफ दिखाई देता है, मैं इनका शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह ताला और आपको बड़ी आँखें नसीब फरमाए। आमीन। आज हमने आपके लिए एक नया वीडियो पेश करने जा रहे हैं जो है RPSC, जो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का 7/7/2017 का ये पेपर है। और RPS वालों के लिए तो ये फ़ायदेमंद है ही, लेकिन आपको भी ये बहुत मददगार साबित होगा। तो हमने ये 150 सवालात हैं दोस्तों, तो आज हमने आपके लिए एक नए तरीके से वीडियो तैयार किया है। इस वीडियो में हमने ये तसव्वुर किया है कि आप क्लास में मौजूद हैं और मैं तख्ते स्याह पर यानी ब्लैक बोर्ड पर आपको सवाल के जवाब लिख कर बता रहा हूँ। ये पेपर RPS 2017 का है जिसमें 150 सवालात हैं। हमने इन सवालात के जवाबात को किस्तवार देने का इरादा किया है, क्योंकि एक बार में वीडियो काफ़ी तवील वक्त सर्फ करेगी। तो लीजिए हम शुरू करते हैं RPSC 2017 का पेपर का सवालात के जवाबात। ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है कि मुंदरजा झैल में से किस लफ्ज़ का इमला गलत है। तो आप ये देखिए, हयात, निशात, बिलाखिर, बिल यकीन। अब इन चार में से कौन सा लफ्ज़ की इमला गलत है, तो आप दिमाग लगाइए, सोचिए कौन सा। देखिए अब आप जब मैं ही पूछना चाहता हूँ कि हमारे सामने, जैसे कि मैंने बताया कि तसव्वुर कर लीजिएगा, तो मेरे सामने बैठे हुए हैं हमारे तलबा बैठे हुए हैं। हम उनसे सवाल करते हैं कि सबसे पहले हम नईमा मलिक हसनपुर वाली से पूछते हैं कि इसकी सही इमला क्या है। तो जवाब आपने दिया निशात। निशात लफ्ज़ की इमला गलत है, इसलिए ये सवाल बिल्कुल सही है। निशात लिखा जाएगा तो से और इसके मायने हैं खुशी के। तो आपने बिल्कुल सही बताया, ये जवाब निशात बिल्कुल सही है। अब आइए हम दूसरी सवाल की तरफ चलते हैं कि मुंदरजा झैल में से किस लफ्ज़ का इमला दुरुस्त है, यानी किसका इमला बिल्कुल सही है। तजाहिल आरिफाना, हुस्न तालील, मुरातुल नज़ीर,
और लफ़ो नश्र मुरत्तिब। तो आप जवाब दीजिए, इसमें से कौन आप जवाब दे सकता है? अपना हाथ उठा लीजिए और जवाब दीजिए। ठीक है, इसमें आपने हाथ उठाया है जनाब पंकज कुमार गुप्ता, जो मुरादाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं। चौथा इसका ऑप्शन लफ़ो नश्र मुरत्तब बिल्कुल सही है। ये जवाब आपका बिल्कुल दुरुस्त है। तो दोस्तों, आप अपने जहन में रख लीजिए कि इसकी इमला बिल्कुल दुरुस्त है। अब आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मीर अमन को किस शख्स के ज़रिए फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ते में मुलाजमत मिली थी? ए निहाल चंद लाहौरी, बी मिर्ज़ा लुत्फ़, या सी मीर बहादुर अली हुसैनी, या डी मुज़फ़्फ़र अली ख़ां? बताइए, जहन लगाइए, थोड़ा बहुत सोचिए, इंशाअल्लाह आप भी सही बताएंगे। डरिए नहीं, बोलिए, आप बताइए। अच्छा, तो इसका जवाब है सही, मीर अली बहादुर हुसैनी। तो ये जवाब हमारा सही दिया है उज्जैन से रेहाना ख़ान ने। अब आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मुंदरजा झैल से किसे लिसानुल अस्र कहा गया है? ए अकबर इलाहाबादी को, बी कन्हैयालाल कपूर को, या सी पतरस बुखारी को, या चौथा मीर अनीस को? इंशाअल्लाह आप भी इसमें से जवाब बिल्कुल सही देंगे। तो इसमें हमारे मेहताब जो आज़मगढ़ से ताल्लुक़ रखते हैं, आपने ये जवाब बताया है अकबर इलाहाबादी। बिल्कुल सही जवाब है, अकबर इलाहाबादी को लिसानुल अस्र कहा गया है। अब आइए हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अफसाना चौथी का जोड़ा में जिस लड़की के पैगाम का तज़किरा किया गया है, इसका क्या नाम था? ए नाज़िरा, बी कुबरा, सी अज़रा, या डी सुगरा? तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है, आप बताइए। हरि नारायण मीना साहब से मैं पूछना चाहता हूँ, आप बताइए। तो अच्छा, ये जो ऑप्शन है यानी कुबरा, बिल्कुल सही ऑप्शन है, ये दूसरा ऑप्शन कुबरा। तो इसमें कुबरा का ये अहम किरदार है। अब आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सबक सवेरे जो कल आँख मेरी खुली के मुताबिक मुसन्निफ़ के पड़ोसी का क्या नाम है? लाला जट्टा लिखा है इसमें, लेकिन लाला जी है। लाला दयाशंकर, लाला कृपा शंकर और लाला मूल शंकर, इसमें कौन सही है? तो मैं पूछना चाहता हूँ, आप बताइए, इनमें से अगर आपको याद है तो कौन सा सवाल सही हो सकता है? तो ये जवाब हमें मिला है रोशन आरा उज्जैन की तरफ से कि इसका 1 नंबर जवाब लाला जी शंकर बिल्कुल सही है। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मुंदरजा झैल में गालिब का मकतूब अलैह कौन है? मुंशी हरगोपाल तफ्ता, मीर तकी मीर, मीर मोहम्मद रफ़ी सौदा, या ख्वाजा मीर दर्द? ये चारों ऑप्शन हैं। मकतूब अलैह का मतलब है कि जिसको ख़त लिखा जा रहा है, तो गालिब ने किसको ख़त लिखे हैं, ये आपके नॉलेज में है और अच्छी तरह से है और हर वक्त आप पढ़ते हैं और याद भी रहना चाहिए। तो मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि इसमें
कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो आप बताइए। मुंशी हरगोपाल तख्ता नंबर 1। जी, ये सवाल हमें बताया है इलाहाबाद की इरम अंजुम ने। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। और मैं इरम अंजुम के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि इन साल उन्होंने नेट का पेपर दिया था और इतना मुश्किल पेपर होने के बावजूद भी आपने नेट क्लियर किया। इसके लिए मेरी जानिब से और मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं उनकी तरफ से अभी मैं आपको दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। और अल्लाह ताला आपको हर इम्तहान में मज़ीद नंबरों के साथ कामयाबी अता फरमाए, आमीन। अब आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये सवाल है 8वां। ज़बान की इब्तिदा इर्तिका इसकी तश्कील के कानून का इल्म कहलाता है। नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं, देखिए दोस्तों, ये है बिल्कुल साफ आपके स्क्रीन पर है। इल्म लिसानियात, इल्म बयान, इल्म बदी, सनाए लफ्ज़ी व मायनी। इसमें कौन सा सही है बताइए आप। जी, मेरे ख़्याल में दिनेश मेवार का हाथ उठ रहा है कि जी बताइए जी, कौन सा? 1 नंबर इल्म लिसानिया बिल्कुल सही है। ज़बान की इब्तिदा इर्तिका इसकी तश्कील के कानून का इल्म कहलाता है। इल्मुल लिसानियात, लिसानियात से ही ये लफ्ज़ बना है। अब आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों, अगर ये तरीका पसंद नहीं आ रहा हो तो मुझे मना कर दीजिएगा और मैं अगली किस्त जो होगी मैं नहीं बनाऊँगा इसको। अगला सवाल 10वें पर हम पहुँचते हैं। सिराजुद्दीन खां आरजू और ज़हूरुद्दीन हातिम का ताल्लुक़ किस दबिस्तान शायरी से था? दबिस्तान दिल्ली से, दबिस्तान रामपुर से, दबिस्तान लखनऊ से, दबिस्तान अज़ीम से। तो दोस्तों, ये ऑप्शन आपके सामने हैं, आप बताइए कि ये किसने दिया। जी, बिल्कुल सही बताया शादाब आदमी साहब आपने कि ये दबिस्तान दिल्ली से ही ताल्लुक़ रखते हैं। अब आइए अगले सवाल की तरफ। मायनी के लिहाज से फ़ेल की कितनी किस्में होती हैं? मायनी के लिहाज से फ़ेल की कितनी किस्में होती हैं? 2, 8, 5, 3। ठीक है, तो इसका सही जवाब है 8 किस्में होती हैं। तो एक आध सवाल हम भी आपको बताएं कि ये सही है। हर सवाल आपसे पूछेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो इसमें हैं 8। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ड्रामा यहूदी की लड़की का निस्वानी किरदार मुंदरजा झेल में से कौन सा है? ए मार्किस, बी अजरा, हिना या कैशश। तो बताइए, बहुत मशहूर ड्रामा है, ड्रामा यहूदी की लड़की। इसका अहम किरदार कौन सा है? तो बताइए, आप बताइए जी। हाँ, ये है, इसमें दूसरा अजरा इसका अहम किरदार है ड्रामे का, यहूदी की लड़की का। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। ये हैं हिरा खानम अंबेडकर नगर से। ये था हमारा आज का पहला वीडियो RPSC पर। ये पहली किस्त रही और इसमें अगर आपको कोई दुश्वारी या आपको ये वीडियो पसंद ना आई हो तो मुझे व्हाट्सअप करें। मेरा नंबर है 8477965321। तो दोस्तों, मैं तो आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आपके लिए कोशिश कर रहा हूँ और मुझसे जितनी भी कोशिश हो सकती है मैं आपके लिए करूँगा। आपसे मैं दरख्वास्त करता हूँ कि आप मेरे हक़ में दुआ करें, चूँकि अब भी मेरे गले में ख़राश है, लेकिन इसके बावजूद भी मैंने वीडियो तैयार की है। अगर आपको मेरी आवाज़ बुरी लगी हो तो माफ़ कीजिएगा और अपने तासुरात से व्हाट्सएप पे ज़रूर मुत्तला फरमाएँ। इसके साथ ही
अपने दोस्त, अपने भाई और अपने अजीज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।